ओके, सो मैं यहाँ पर प्राइमर का बता रही थी। तो प्राइमर क्या है? प्राइमर वो एंजाइम है, वो सब्सटेंस है, वो कंपोनेंट है जो कि जो न्यू डीएनए बन रहा होगा उसको प्रूफ रीडिंग करेगा। और अगर कोई गलत पेयरिंग हो जाएगी, जैसे अगर लेट सपोज एडिनिन की साइटोसिन के साथ पेयरिंग हो जाएगी, तो उस पेयरिंग को वो रिमूव कर देगा। तो प्राइमर का ये काम है। तो प्राइमर रिमूवल एंड लाइगेशन ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए सेगमेंट, प्रूफ रीडिंग करता है जो न्यू डीएनए सेगमेंट्स की, दैट इज कॉल्ड प्राइमर। ठीक। अब कुछ ऐसे आपने एंजाइम्स के नाम याद रखने हैं फॉर एमसीक्यूज, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक एंजाइम होता है जिस इज कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम होता है जो कि डीएनए को सिंथेसाइज करता है। एक स्ट्रैंड मौजूद है, दूसरे स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है पेरेंट डीएनए का एक स्ट्रैंड मौजूद है, वो दूसरे जो है वो स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा। तो जो दूसरा स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है तो उसको कौन करता है? वो डीएनए पॉलीमरेज करता है। देन नेक्स्ट एंजाइम हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम वो एंजाइम होता है जो डीएनए को अनवाइंड करता है, यानी कि डीएनए बिल्कुल रैप हुआ हुआ होता है ना, फोल्ड स्ट्रक्चर होता है, तो उसको अनफोल्ड करता है। देन हमारे पास है टोपो आइसोमेरेज। टोपो आइसोमेरेज क्या करता है? टोपो आइसोमेरेज मजीद अनवाइंड स्ट्रैंड को मजीद सीधा कर देता है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट कर देता है, ताकि नए से नए जो डीएनए न्यू स्ट्रैंड बने वो इजीली पुराने वाले के साथ अटैच हो सके। ठीक है। उसके बाद दूसरा एंजाइम है जो कि हम डीएनए के रेफरेंस से बात नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज वो एंजाइम होता है जो आरएनए को सिंथेसाइज करता है। और आपको पता है डीएनए और आरएनए में फर्क ही थायमीन और यूरासिल का है, उसके अलावा और कोई फर्क नहीं है। ठीक है। तो राइबोज, एक तो शुगर में फर्क है और दूसरा बेस में थायमीन और यूरासिल में फर्क है, उसके अलावा कोई और फर्क नहीं है। उसके अलावा आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम का नाम सुना हुआ है, डीएनए लाइगेस। लाइगेस एंजाइम वो एंजाइम होता है जो वापस से सील करता है। तो आप यहां देखें, ये है सीलिंग, ये है अनवाइंड। तो अगर ये अनवाइंड दोबारा से न्यू सीलिंग कर रही है, तो सीलिंग जो एंजाइम, यानी कि वो एंजाइम जो न्यू स्ट्रैंड को, जैसे मैं इसमें से अगर बताऊं, ये ओपन कर रहा है ना, तो इस ओपन करने को हमारे पास जो है वो अलग काम कर रहा होता है एंजाइम, एंड दैट एंजाइम आर कॉल्ड हेलिकेस एंजाइम। और वो एंजाइम जो जिप लाइक स्ट्रक्चर को दोबारा बना रहा है, और इस जिप लाइक स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं द एंजाइम इज कॉल्ड डीएनए लाइगेज। तो हेलिकेस का ऑपोजिट काम करता है लाइगेज। अगर हेलिकेस डीएनए को अनवाइंड कर रहा है, तो लाइगेज दोबारा से डीएनए को सील कर रहा है। ठीक है। एक और मैं एडिशनल चीज बताती हूँ, ये मैंने ओ लेवल की उससे निकाली है। देखिए जी, होता क्या है कि ये डीएनए था, अब डीएनए अनवाइंड कैसे होता है? सवाल ये ना, क्योंकि डीएनए तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। तो डीएनए सबसे पहले यहाँ पर बबल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है। बबल स्ट्रक्चर बनाता है, और एक एंजाइम होता है जो बीच में से तोड़ना शुरू करता है बॉन्ड को, और वो एंजाइम है हेलिकेस एंजाइम। फिर यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। इस पॉइंट को रेप्लिकेशन फॉर्क क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आगे से जाके खोल देता है, और ये खोलता फॉर्क की तरह, कांटे की तरह। देख लो, ये कांटे की तरह खुल गया ना, ये एक अलग एक अलग। तो इस पॉइंट को आप कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। देख लो, यहाँ लिखा हुआ है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। तो ये हमारे पास बबलिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। हेलिकेज क्या कर रहा है? तोड़ रहा है, जबकि फॉर्क अलग अलग स्ट्रैंड बना दिया। देन न्यू स्ट्रैंड आके अटैच हुए और न्यू डीएनए बने। तो जो न्यू डीएनए ऐसे खुले हुए तो नहीं रहेंगे ना, दोबारा से सील होंगे। तो इस सीलिंग को आप कहेंगे, ये इस सीलिंग में कौन सा एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है? लाइगेस एंजाइम की। तो हेलिकेस तोड़ता है, लाइगेस दोबारा से सील करता है। इसमें से भी हम देख लेते हैं, ये देख लें, मैंने अभी बताया बबल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और बबल लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है? बबल लाइक स्ट्रक्चर को इसने ओपन किया, और एक कहलाता है हमारे पास पैरेंट। ये पैरेंट है, ये दो अलग अलग पैरेंट हो गए, और इसमें जो न्यू ब्लू कलर के बने स्ट्रैंड, दैट इज कॉल्ड डॉटर स्ट्रैंड। और ये जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है वो हमारे पास इसमें होती है, यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होती है। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है रेप्लिकेशन में? जब बीच में से टूटता है, और वो तोड़ता कौन था? हेलिकेस एंजाइम तोड़ा था। तो न्यू बेसिस जो आके अटैच होंगे, और न्यू बेसिस आके अटैचमेंट को हम कहेंगे बेस पेयरिंग। तो यानी कि ये प्रोसेस ऐसे सीक्वेंस से होता है। पहले क्या होता है हमारे पास कि अनवाइंड होता है, हेलिकेस करता है, बबल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्क बनाता है।
फॉर्क बनाने के बाद न्यू स्ट्रैंड आके अटैच होते हैं। न्यू स्ट्रैंड में कैसे अटैच होगा, पेयरिंग करेगा, बेस पेयरिंग। और इस बेस पेयरिंग को कौन ज्यादा एक्टिवेट कर रहा है, सील कौन कर रहा है आपस में, सील कर रहा होता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो आप देख लें कि ये ब्रेक हुए थे और ब्रेक होने के बाद इधर भी न्यू लगे, तो एक से यहाँ पे दो बन गए, ठीक है। एक स्ट्रैंड था, इससे दो स्ट्रैंड बन गए। और दो स्ट्रैंड ऐसे नहीं बने कि ये पूरा पेरेंट है ये डीएनए, नहीं, बल्कि इसमें से आधा पेरेंट है आधा न्यू है, आधा पेरेंट है आधा न्यू है। तो ये हमारे पास लीडिंग है, देन लैगिंग, देन लीडिंग, देन लैगिंग। नाउ समराइज द रेप्लिकेशन, उसी को मैं बता देती हूँ। अनवाइंडिंग होती है, देन प्राइमेज एंजाइम, प्राइमर क्या कर रहा होता है, एक तो वो हमारे पास देखो दो एंजाइम है, एक है प्राइमेज और एक है प्राइमर। प्राइमेज कौन है, जो कि सिंथेसाइज करता है, और ये आरएनए की यानी कि आरएनए के बेस पेयर को सिंथेसाइज करेगा और इसके साथ अटैच करेगा। वाइल डीएनए के अंदर हमारे पास यही प्राइमेज क्या कर रहा होता है, थायमीन को करता है, जबकि आरएनए के अंदर ये यूरेसिल को करता है। सिर्फ फर्क इतना सा है। अच्छा जी, उसके अलावा डायरेक्शन हमें पता है 5 to 3 होती है। प्राइमर वो होते हैं जो कि रिमूव करते हैं, यानी कि प्रूफ रीडिंग करते हैं। यानी कि लेट सपोज कि अगर यहाँ पर ए के साथ जी अटैच हो गया, तो एक प्राइमर आता है जो प्रूफ रीडिंग करता है। अगर वो देखते हैं कि ये गलत है तो उसको यहाँ से बीच में से ब्रेक डाउन कर देता है। तो प्राइमर का ये काम है, ठीक है। और देन उसके अलावा ये दोबारा से वाइंड होते हैं और लाइगेज एंजाइम को सील करता है, और देन दोबारा से ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में अपने आप को कन्वर्ट कर देते हैं और एक क्रोमैटिन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज कर देते हैं। अच्छा जी, ये इस सेमी कंजर्वेटिव मॉडल मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है। ये पूरी आपके बुक के अंदर भी नहीं लिखा हुआ, ये एडिशनल मैंने आपको चीज बताई है। ये इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, मैथ्यू मेसल्सन और फ्रैंक स्टॉलन ने। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया कि बैक्टीरिया का सेल लिया, ठीक है जी, और इन्होंने बैक्टीरिया का सेल को क्या किया, मैं इसको जरा आप लोगों को एक से बता देती हूँ, ठीक है। ठीक है जी, ये हमारे पास मैथ्यू का एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताने लगी। उसने क्या किया, इसने बैक्टीरियल सेल लिए, ठीक है। और आपको पता है, अगर मैं इस बैक्टीरिया के सेल को बताऊं तो इस बैक्टीरिया के सेल के अंदर हमारे पास अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। इसने क्या किया, इसने उसका जेनेटिक मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया और इसने एक ट्यूब में रख दिया। वो ट्यूब वो थी जिसके अंदर इसने ऑलरेडी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डाले हुए थे। क्या डाले हुए थे, डीएनए पॉलीमरेज। क्योंकि आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज अगर इस लिक्विड में होंगे तो वो खुद ब खुद न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर देंगे। तो अगर ये हमारे पास ये एक उसने स्ट्रैंड डाला, दिस इज अ स्ट्रैंड, और कुछ घंटों बाद, क्योंकि ये पता है डीएनए रेप्लिकेट अपने आप को, जो बैक्टीरिया डीएनए है ना, वो अपने 40 मिनट्स के अंदर डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, 40 मिनट्स के अंदर। तभी ज्यादा एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया पे किए हैं, ठीक है। तो इसने देखा, इसने इसके अंदर इस मीडियम के अंदर डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम को रखा। अब क्या हुआ, 40 मिनट्स के बाद इसने देखा कि जो हमारे पास एंजाइम ये था, इसने इसने एक और काम किया था। आपको पता नहीं स्ट्रैंड दो है, इसने ना इन दोनों को अलग अलग लेबल कर दिया। लेबल का मतलब है कलरेशन। इस फ्रेगमेंट को अलग लेबल किया, इस फ्रेगमेंट को अलग लेबल किया, ताकि जब एक से दूसरा दो निकले तो उसको पता चल सके कि भाई पुराना वाला और न्यू वाले में क्या क्या चीजें ऐड है। लेट सपोज इसने एक को इससे किया, ब्लू से लेट सपोज कर दिया, और इसने दूसरे को इससे किया। तो अब जब इसने न्यू टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि पॉलीमरेज इसने डाला हुआ था तो सिंथेसाइज हुआ था, जब इसने देखा तो इसने जब अब टेस्ट ट्यूब में देखा तो टेस्ट ट्यूब में दो स्ट्रैंड मौजूद थे, ठीक है। तो उससे इसको पता चल गया कि भाई ये इससे दो कैसे कन्वर्ट हुए। पेरेंट वाले ने अपने आप को, पेरेंट वाला तो सेम रहा, जबकि जो न्यू था उसने अपने आप को ओरिजिनेट करवाया। अब ये ब्लू था ना, तो यहाँ पर ब्लू है, और इस ब्लू वाले ने क्या बनाया, ये बना दिया रेड। और अगर ये था रेड तो इस रेड वाले ने अपना न्यू क्या बनाया, ब्लू बनाया। तो ये तो ब्लू रेड मैं बता रही हूँ, और मैथ्यू ने भी इसको लेबल किया था। लेकिन एज सच एग्जाम्पल ये बताने वाली थी कि डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, और इसकी रेप्लिकेशन हमारे पास कहलाती है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल।
एंड सेमी कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि पेरेंट डीएनए अपने आप को सबसे पहले ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन के बाद अपना न्यू स्ट्रैंड बनाता है, और हम वो पूरी तफसील से पढ़ के आ चुके हैं कि वो कैसे बनाता है। पहले वो बबल करता है, बबल कर मतलब अनवाइंड करता है, फिर उसको फॉर्क बनाता है, फिर उससे न्यू स्ट्रैंड बनाता है, एंड देन वो दोबारा सील हो जाता है डीएनए लाइगेज के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर करते हैं एंड।